अच्छा जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और जो इतनी लंबी वीडियोज़ होती हैं ना, उनका फिर ये होता है कि अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं आजकल जो ड्रामा देख रही हूँ, वो देख रही हूँ जी मैं खुमार। अच्छा सीरियल है, अच्छा ड्रामा है। मुझे कास्ट कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बोर हो जाती थी तो समझ नहीं आती थी कि क्या करूँ, तो फिर मैंने खुमार देखना स्टार्ट किया। और कल एक न्यू सीरियल, एक न्यू सोप स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी देखना शुरू करूँगी और वो है जी घाटा। बस 1 से 2 देखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देख पाती क्योंकि फिर वो इतने सारे ड्रामों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम के साथ-साथ, और इमाद के साथ-साथ इमाद के भी काम देखने होते हैं और भी बहुत घर के काम देखने होते हैं। और इसके अलावा कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था डियर माया। 1-2 बार पहले भी मैंने ये मूवी देखना शुरू की थी और 2-3 मिनट की देखी, मुझे बोर लगी और मैंने फिर उसको स्किप कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया और उस वीडियो को नहीं देखा। तो लेकिन कल मैं बोर हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने वो मूवी स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आई, तो मैंने वो मूवी देखी। और वो कल जब मैंने वो मूवी देखी, तो फिर मैंने वो देखना स्टार्ट किया। और इट इज़ अ वेरी गुड मूवी विदाउट ग्लैमर। ज़ीरो ग्लैमर है उस मूवी में और 3 से 4 लोगों के राउंड अबाउट स्टोरी घूम रही है, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। उससे आपको एक मॉरल लेसन मिलेगा उस इंसान को जो कि थोड़ा सेंसिटिव होगा, ह्यूमैनिटी को लेके, ग्रेस को लेके, डिग्निटी को लेके, राइट्स को लेके सेंसिटिव होगा ना, उसको वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको उसको समराइज़ कर देती हूँ। और समराइज़ किया जाए तो उस मूवी में सेंसिटिविटी है और केयर है, कंसर्न है इंसानियत को लेके। तो देखिए, हम इस कहने को हम सब इंसान हैं, लेकिन हम सब की नेचर डिफरेंट है, हैबिट्स डिफरेंट है, ब्रॉट अप डिफरेंट फैमिलीज़ और डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ। तो कभी-कभी एक इंसान के लिए जो एक छोटी-सी गलती है वो सिर्फ़ गलती होती है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो जो गलती होती है वो गुनाह होता है। तो ये पर्सपेक्टिव होता है हमारा चीज़ों को टुवर्ड्स थिंग्स। तो मुझे वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देखनी चाहिए अगर आप लोग सेंसिटिव हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, डिग्निटी को लेकर, ग्रेस को लेकर। और इसके अलावा एक और बात, मैं कल एक वीडियो देख रही थी, मोमिना आई थिंक उनका नाम है। तो मैं इसी चीज़ को कोट करना चाहूँगी, ये जो लोग हैं और कहते हैं कि वो फ़लानी लड़की ऐसी थी, वैसी थी, बदकिरदार थी, बदचलन थी, लालची थी, पैसे खाती थी, ये सब। तो उस लड़की के साथ आपने 4 से 5 साल क्यों गुज़ारे? 2 से 3 साल क्यों गुज़ारे? 6 से 7 महीने क्यों गुज़ारे? अगर आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। अगर लड़का भी ऐसा था तो आपने उसके साथ इतना टाइम क्यों गुज़ारा? और अगर गुज़ार लिया तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक-दूसरे को छोड़ने के बाद भी एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, कैरेक्टर स्केचिंग नहीं करनी चाहिए, एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि आपने उस औरत के साथ, वो आपकी वाइफ़ है या वो आपकी जीएफ है, वो आपका हस्बैंड है या वो आपका बीएफ है, तो आपने उसके साथ इतना वक़्त क्यों गुज़ारा? इसका मतलब है कि आप भी फिर वैसे ही थे। और अगर इतना वक़्त गुज़ार लिया और फिर आपस में नहीं बनती, किसी भी बात पे अनबन हो जाती है या आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, रिज़्यूम नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग एलिगेशंस मत लगाएँ। क्योंकि बहतान लगाना, बहुत ज़्यादा गुमान करना, बैकबाइटिंग करना, ये सब गुनाह है, गलत है। और अल्लाह ताला ऐसे इन लोगों को माफ़ नहीं फ़रमाता। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। ये सब चीज़ें ये स्प्रेड करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें आप लोग, और अपने राइट्स के साथ-साथ दूसरों के राइट्स का भी ख़्याल रखा करें। इसके साथ-साथ मैं आप सबको, अब आप लोग हम हैं तो इंसान और ये ह्यूमन नेचर है जी कि हम लोग अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी कहना चाहूँगी कि आप लोग जब शादी करें तो मेक श्योर कि आप जिसके साथ शादी करें, वो इंसान आपको अपने साथ रखे। क्योंकि एक औरत कभी भी चाहे वो घर भरा पूरा ही क्यों ना हो, लेकिन एक औरत की ज़िंदगी अपने हस्बैंड के बगैर जहन्नुम होती है, जहन्नुम से कम नहीं होती। और वो अपने ज़िंदगी के उन खुशगवार लम्हात को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाती जिस तरह वो अपने हस्बैंड के साथ कर पाती है। क्योंकि ये सब रिश्ते सेकेंडरी होते हैं। जो सबसे पहला रिश्ता आपका ख़ानदानों के साथ बनता है, वो आपके हस्बैंड की वजह से बनता है। तो शादी उसी इंसान से करें जहाँ जो आपको अपने साथ रखे, या तो बैरून मुल्क भी आपको अपने साथ रखे, या फिर अगर वो पाकिस्तान, यानी वो जहाँ भी रहे वो आपके अपने साथ रखे, वरना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेमायने हो जाती है। क्योंकि एक कमारी लड़की की ज़िंदगी की होप्स होती हैं कि मेरी शादी होगी, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, मेरा हस्बैंड होगा, हम घूमेंगे फिरेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, दावतें होंगी, हनीमून पे जाएंगे, हमारी फैमिली बढ़ेगी एंड ऑल दैट। लेकिन एक ऐसी औरत जिसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी ज़िंदगी पे फुल स्टॉप लग चुका होता है, उसने अपने उसी शौहर के साथ ही बाकी की ज़िंदगी गुजारनी होती है। जो शादी के शुरू के 5-6 साल होते हैं, ये इंजॉयमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि हम यंग होते हैं, हमारे ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती और
हमारे बच्चे नहीं होते, बच्चे होते भी हैं तो एक आध होता है, तो उसके साथ और हमारे अंदर एनर्जी होती है, और जैसे जैसे हमारी एज ढलती जाती है तो हम मैच्योर होते जाते हैं, और हमारे अंदर की वो जो ख्वाहिशात होती हैं, वो जो चाहतें होती हैं, वो जो होप्स होती हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ख़त्म होती जाती है, और हम मैच्योरिटी के उस लेवल को पार कर चुके होते हैं, हम पेरेंट्स बन चुके होते हैं। उसके बाद सिर्फ हम अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। अगर औलाद ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पैसा ज़रूरी है, फंडामेंटल नीड्स पूरी करनी है, यूटिलिटीज़ को पूरा करना है, तो उसके साथ-साथ हमारी ज़िंदगी भी हमें एक बार ही मिली है, और जवानी भी एक बार ही मिलती है। तो इसी जवानी में और इसी ज़िंदगी में भी हमने बहुत कुछ गोल सेट किए हुए होते हैं, बहुत ड्रीम्स होते हैं जिनको पूरा करना होता है, और वो आपके कंपेनियन के बगैर अधूरा होता है। तो कोशिश करें कि अपने कंपेनियंस के साथ रहें, उनको अपने साथ रखें, और अगर शादी करें तो उससे पहले इन सब चीज़ों को फ़िक्स करें, इन सब चीज़ों पे डील करें कि आप लोग साथ ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। और जाते-जाते मैं एक लास्ट बात भी कहना चाहूँगी, और वो बात ये है कि कुछ लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं। तो ये जितनी भी मेरी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं, जिन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मैं अपने इर्द-गिर्द अपने माहौल में देखती हूँ, उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशंस करती हूँ। तो डोंट ट्राई टू टेक इट कैजुअल, डोंट टेक इट पर्सनल। इट्स माय लाइफ़, इट्स माय ऑब्ज़र्वेशन, दीज़ आर माय एक्सपीरियंसेस जिनकी बेस पे मैं बात करती हूँ। और मेरा बिल्कुल, हाँ, जैसे डिस्क्लेमर में बोला जाता है ना कि ये आप लोगों की लाइफ के साथ मैच तो कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट समवन। और हाँ, इसके अलावा ये कि मेरी जो खुद से जो मेरी ज़िंदगी है, मेरी शादी, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। हमने कभी भी साथ में कोई ईद नहीं गुज़ारी, और मेरे बेटे ने भी अपने बाबा के साथ कभी कोई ईद नहीं स्पेंड की। तो इस वजह से जब कभी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, तो मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि जब आप लोग शादी करें, इट डज़न्ट मीन आई एम नॉट हैप्पी, इट जस्ट सिंपली इट मीन्स के हर इंसान को अपने लाइफ पार्टनर, अपने कंपेनियन के साथ जीने, रहने और इवेंट्स सेलिब्रेट करने का हक है, और ये उसका बुनियादी हक है। क्योंकि औला माँ के बाद अगर किसी का भी अपने शौहर के ऊपर हक है, तो औरत का, उसकी बीवी का हक है, और उसके बाद उसकी औलाद का हक है। तो इन बेसिस पे मैं ये बात करती हूँ, सिर्फ जनरल ग्राउंड्स पे, सिर्फ रैशनल ग्राउंड्स पे। तो आप इन चीज़ों को सिंपल लें, कैजुअल लें, खुश रहें और खुश रहने दें। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।